अस्सलाम वालेकुम। मरूफ शायर अकबर अल आबादी ने एक बहुत ही खूबसूरत वाक़या तहरीर किया है। आज मैं वो वाक़या आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। वो लिखते हैं कि मेरे बेटे को बचपन में गेंद बहुत ज़्यादा अजीज़ थी। वो हर वक्त गेंद से खेलता रहता, यहाँ तक कि वो सोते हुए भी गेंद को अपने सराहाने रख कर सोता। उसे गेंद से जुनून की हद तक लगाव था। फिर वक्त गुजरता रहा और वो बच्चा बड़ा हो गया। बड़ा होकर वो बच्चा आला तलीम के हसूल के लिए इंग्लैंड चला गया। इंग्लिस्तान से उसने ग्रेजुएशन की डिग्री मुकम्मल की और फिर वतन वापस लौट आया। वतन वापसी पर अकबर अल आबादी ने अपने बेटे की इस कामयाबी को सेलिब्रेट करने के लिए उसके एजाज़ में एक तकरीब का अहतमाम किया। अकबर अल आबादी ने इस तकरीब में अपने तमाम दोस्तों और अजीज़ व अक़ारिब को बुलाया। आने वाले मेहमानों ने हस्ब रवायत अकबर अल आबादी के बेटे की खिदमत में कुछ तोहफ़े भी पेश किए। रात गए। तकरीब के इख्तिताम के बाद अकबर अल आबादी के बेटे ने आने वाले मेहमानों के दिए गए तोहफ़े को वन बाय वन ओपन करना स्टार्ट किया। अकबर अल आबादी कहते हैं कि इन दिए गए तोहफ़े में मेरा दिया गया तोहफ़ा भी शामिल था, लेकिन मेरे बेटे ने कहा, बाबा मैं आपका दिया गया गिफ्ट पैक सबसे आखिर में ओपन करूँगा। आने वाले मेहमानों में से कुछ लोगों ने मेरे बेटे को शर्ट्स तोहफे में दी, तो कुछ लोगों ने परफ्यूम्स और कलम तोहफे के तौर पर पेश किए। सबसे आखिर में जब अकबर अल आबादी के बेटे ने अपने बाप के गिफ्ट पैक को ओपन किया तो उसके चेहरे पर शदीद नाराज़गी और नागवारी के तासरात उभरे और उसने गुस्से से चिल्ला कर कहा, बाबा ये कैसा मजाक है। अकबर अल आबादी कहते हैं कि मैं अपने बेटे के इस रिएक्शन पर अशकबार हो गया। मैंने अपने बेटे को बाज़ार से एक बहुत ही दीदा ज़ेब और कीमती तरीन गेंद खरीद कर तोहफे के तौर पर पेश की थी। मैं समझता था कि मेरे बेटे को गेंद आज भी इतनी ही अजीज़ होगी जितनी कि बचपन में थी, लेकिन अपने बेटे के रिएक्शन के बाद मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि इंसानी ज़िंदगी में इंसान को ज़िंदगी के एक फ़ेज़ में जो चीज़ महबूब तरीन होती है वही सेम चीज़ ज़िंदगी के किसी दूसरे फ़ेज़ में उसके लिए मायूब तरीन बन जाती है। ख़वातीन व हज़रात, लाइफ इज़ नथिंग बट सीरीज़ ऑफ चॉइसेस। और फेमस फ़िलासफ़र यहाँ पॉल सार्टर ने कहा था, वी आर आवर चॉइसेस। तो चॉइसेस का एक सर्कल है। वी मेड आवर चॉइसेस ऑन द बेसिस ऑफ आवर प्रायोरिटीज़, वी फिक्स आवर प्रायोरिटीज़ ऑन द बेसिस ऑफ आवर नीड्स। लेकिन हमारी ज़रूरियात बदलती रहती हैं। हमारी इमोशनल, फिज़िकल और साइकोलॉजिकल नीड्स आर एवर चेंजिंग, दे आर ऑलवेज इन फ्लक्स। सो अगर हम अपनी ज़िंदगी के किसी एक फ़ेज़ की किसी फिज़िकल, इमोशनल या साइकोलॉजिकल नीड को अपनी पूरी ज़िंदगी पर फैला देंगे तो ये दानिशमंदी का फ़ैसला हरगिज़ नहीं होगा, बल्कि अपनी किसी प्रायोरिटी को, अपनी किसी नीड को तब पूरी ज़िंदगी पर फैला देना चाहिए कि जब वो पूरी ज़िंदगी का अहाता करती हो। सो व्हाइल यू आर मेकिंग द चॉइसेस ऑफ योर लाइफ, it's up to you. Either you are fixing your priorities on the basis of those needs which are ephemeral in its nature or permanent. याद रखिए कि हमारी इमोशनल, फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल नीड्स बदलती रहती हैं। There is only one need which is static one, and that is spiritual need. एक दुनियादार और सूफ़ी में शायद यही फ़र्क होता है कि सूफ़ी डे वन से अपनी स्पिरिचुअल नीड को रिकग्नाइज़ भी कर लेता है और फिर रिकग्नाइज़ करके उसे अपनी पूरी लाइफ के कैनवस पर फैला देता है, जबकि एक दुनियादार शख्स अपनी फ़िज़िकल, इमोशनल और साइकोलॉजिकल नीड्स को पूरा करने की रैट रेस में शामिल होकर जब थक कर गिर जाता है तो उसे रियलाइज़ होता है कि मेरा तो सारा सफ़र ही रायगां चला गया। सो अपनी स्पिरिचुअल नीड को अपनी ज़िंदगी का मरकज़ और प्रायोरिटी बनाना ही मार्फत है। ये और बात कि ये मार्फत हर किसी को नसीब नहीं होती। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वस्सलाम।